वेलकम टू द डेस्टिनेशन। वंस अगेन आप सभी के बीच हूँ रवि सर, और मैं आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिस टॉपिक का नाम है केश। तो आप सभी के लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। जो आज का टॉपिक है आप सभी के लिए मैंने लाया है, उस टॉपिक का नाम है केश, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कारक। तो यह केस जो है आपने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा है केश, और मैं आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। जैसा कि आप सभी को जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बहुत सारे यंगस्टर हैं जो टीचिंग के लाइन में, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, चाहे टीचिंग करा रहे हैं, उन सभी को बहुत सारी परेशानियाँ आती है टीचिंग कराने में। जैसे कि आप ना चाह के भी किताब के जो भाषा है उसी में आप रह के अटक जाते हैं। तो उस कंसेप्ट से हट के अब न्यू कंसेप्ट में आप सभी को के लिए मैं एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूं, और इस कंसेप्ट जो है, जो मिल रहा है आप सभी को कंसेप्ट, वह है द डेस्टिनेशन के द्वारा। तो आइए आप सभी के लिए एक नया कंसेप्ट से हम सीखेंगे सब्जेक्टिव केस। तो साथियों, आप जानते हैं कि सब्जेक्टिव केस के 3 टाइप्स होते हैं। सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। उसमें पहला केस है सब्जेक्टिव केस, इट मीन्स नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव केस। जैसा कि मैंने बताया है, आप सभी ने बुक्स जो आपके किताबी भाषा है, और वो किताबी भाषा से अलग हटके मैं आज आप सभी को क्लास देने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे कि किताबी भाषा है क्या, आखिर बुक्स में वो कौन सी बात है। तो आपको मैं अब बताऊँगा कि किताब में कौन सी बात है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ किताबी भाषा मैंने एक जो डेफिनेशन लिखा है सब्जेक्टिव केस का, वो किताब से लिया हुआ डेफिनेशन है। जैसे कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज एज ए सब्जेक्ट, जब नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, इज इन अ वर्ब, है ना, किसी क्रिया के नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग किसी क्रिया के कर्ता के रूप में काम जब करता हो तो उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो यह बात जो है ये किताबी भाषा है, जिससे आप सही अर्थ में इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि आखिर सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बोला है कि नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में हो तो हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो उससे पहले आप सभी को जानना होगा या बच्चों को समझाना होगा, ये जितने भी बच्चे वो भी पढ़ रहे होंगे, जो मेरे वीडियो का भी देख रहे हैं, उनको समझना होगा सबसे पहले कि वर्ब होता क्या है। उसके बाद जब तक हम वर्ब नहीं जानेंगे तब तक हम सब्जेक्ट नहीं जानेंगे। तो सब्जेक्ट को जानने के लिए सबसे पहले एक लाइन में हम जानेंगे कि वर्ब होता क्या है। अगर वर्ब को हम लिखना हो तो इसको भी एक कंसेप्ट से हम लेंगे, उसको ना ज़्यादा लंबा ना जाते हुए कंसेप्ट के माध्यम से मैं वर्ब को समझाने जा रहा हूँ कि वाट एवर यू डू, इट मीन्स जो कुछ आप करते हैं। वट एवर डू इट मीन्स जो कुछ आप करते हैं। आपका क्वेश्चन होगा आखिर क्या करते हैं, क्वेश्चन होगा क्या करते हैं। तो जो भी करते हैं, सुबह से रात तक जो भी करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल खाते हैं यानी ईट करते हैं, गो करते हैं काम करते हैं, ईट करते हैं हो गया है, स्लीप करते हैं स्पीक करते हैं, एक्सेट्रा etc। यानी कि आप सुबह से रात तक क्या करते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आते हैं, जाते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो सब क्या होता है, क्रिया होता है, वर्ब होता है। तो मैंने बताया कि ये किताब की भाषा है कि जब नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी क्रिया के कर्ता के रूप में, तो सबसे पहले अभी आपने सीखा कर्ता क्या होता है, क्रिया क्या होता है। तो क्रिया मतलब व्हाट एवर यू डू, जो कुछ आप करते हैं उसको हमने लिखा क्रिया होता है। गो, कम, प्ले, सब क्या है, क्रिया है। अब मैं बताऊंगा कि यह सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्टिव केस को जानने के लिए पहले सब्जेक्ट को हम जस्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे अब देखेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट का अगर हमें बोलना है, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। तो ये बहुत
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव केस को। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, सब्जेक्टिव केस को जानने के लिए वर्ब को जितना ज़रूरी है आपको सब्जेक्टिव केस को जानने की, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको वर्ब को पहचानने का। तो मैंने वर्ब को अभी बताया है, अब मैं बताऊंगा सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट है ना, यानी कि कर्ता कारक। सब्जेक्ट को अगर हम इसको डिफाइन हिंदी में करेंगे तो हम लोग को इसका सब्जेक्टिव केस का डेफिनेशन और अच्छा से समझ पाएंगे। कर्ता कारक, सब्जेक्टिव केस को हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। कर्ता मतलब कर्ता अर्थात करने वाला। कर्ता अर्थात करने वाला। तो करने वाला, क्या करने वाला, एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो। करने वाला अर्थात क्या करने वाला? तो करने वाला इसका मतलब है किसी न किसी काम को करने वाला। करने वाला अर्थात कर्ता यानी करने वाला। कर्ता मतलब करने वाला अर्थात किसी भी काम को करने वाला। काम को करने वाला। अब आप समझ पा रहे होंगे, कर्ता यानी करने वाला। करने वाला क्या करेगा? किसी काम को करने वाला अर्थात किसी भी काम को। काम क्या है? तो काम किसे कहते हैं? यानी कि वर्ब को काम कहते हैं। क्रिया, व्हाट एवर यू डू, जो कुछ आप करते हैं वो क्या होता है? क्रिया यानी काम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, जैसे कि गो, क्या लिया? गो मीन्स जाना। तो जाना क्या है? एक काम है। तो जाना, तो इस जाना यानी मैंने बोला कर्ता क्या होता है? करने वाला। यानी गो मीन्स जाना। तो एक गो जो करेगा, जाने का जो काम कर, अर्थात किसी भी काम को करने वाला। यानी जाना एक काम है, तो इस जाने का जो कोई काम करेगा, जाने वाला जो कोई काम करेगा, जाने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता कारक। अर्थात जाने वाला कौन? तो मैं हो सकता हूँ, आई हो सकता है। जाने वाला कौन? वी हो सकता है। जाने वाला यू हो सकता है। जाने वाला ही हो सकता है। जाने वाला सी हो सकता है। जाने वाला मोहन हो सकता है। जाने वाला सोहन हो सकता है। यानी इस काम को जो कोई करेगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस। क्या कहलाएगा? ये सब हो गया सब्जेक्टिव केस। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला यानी करने वाला अर्थात किसी भी काम को करने, यानी काम मतलब क्रिया, क्रिया इट मीन्स वर्ब। तो काम को करने वाला, तो काम, जाना एक काम है, इस जाने का काम जो कोई करेगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मैं हो सकता है, मैं जाने का काम कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, वह कर सकते हैं, राधा कर सकती है, सीता कर सकती है, मोहन कर सकता है। तो सब्जेक्टिव केस आपने समझा कि आई, वी, यू, ही, सी सब्जेक्टिव केस है। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको और भी आगे समझना है तो इसके लिए एक और चीज़ हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक और तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को। जैसा कि जाना, यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं, और अगर इस सेंटेंस में मैं बोलूँगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, आप पहचानिए। तो सब्जेक्ट का अगर सही में आपको इसको अगर समझना हो तो सबसे पहले हम किसी सेंटेंस को पढ़ेंगे, और दुनिया की कोई भी सेंटेंस हो, अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कन्फ्यूजन दूर करना है तो सबसे पहले आपको वर्ब को पहचानना ही होगा। जैसे कि इस सेंटेंस में मैं बाजार जाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे वर्ब कौन सा है। तो मैं बाजार जाता हूँ, तो जानना क्या है? जाता हूँ, यानी कि जाना एक काम है इसमें, तो जाता हूँ क्या हो गया? ये वर्ब। अब आप जैसे ही आपको वर्ब की पहचान होगी उसके बाद आप क्वेश्चन एराइज करेंगे। जैसे जाता है, जाता हूँ या जाना, तो आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे?
जाता हूँ यानी जाने वाला कौन, जाता हूँ यानी जाने वाला कौन, एक क्वेश्चन आपका हो गया। और इस जाने वाला कौन, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वह आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे जाने वाला कौन, मैं बाजार जाता हूँ, तो जाता हूँ तो जानता है कौन, जाने वाला कौन, तो आप पाएंगे कि जा कौन रहा है, तो मैं जा रहा हूँ, यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार आप सब्जेक्ट को समझ रहे होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अभी आपने पढ़ा सब्जेक्टिव केस क्या है, और सब्जेक्टिव केस को एक थोड़ा सा मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग वीडियो समाप्त करेंगे। तो जैसा कि मैंने पढ़ाया सब्जेक्टिव केस, इट मीन्स नॉमिनेटिव केस का ही दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस है, और बोलचाल की भाषा में नॉमिनेटिव केस ना बोल के हम सभी सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। तो मैं जैसा कि मैंने बताया है सब्जेक्टिव केस अर्थात कर्ता कारक, कर्ता कारक इस मीन्स कर्ता, कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्ता अर्थात करने वाला, तो करने वाला अर्थात किसी भी काम को करने वाला। तो काम को करने के का मतलब है कि जाना, एक वर्ब है, तो जाने का कोई ना कोई काम करेगा, आई वी यू हम लोग जाने का काम करते हैं, तो ये हो गया सब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तहत मैंने बताया है मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं बाजार जाता हूँ में सबसे पहले हम लोग ढूंढेंगे जाने वाला कौन, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, वर्ब को ढूंढेंगे। इसमें मैं बाजार जाता हूँ में वर्ब क्या है, जाता हूँ, यानी जाने वाला कौन। तो जाने वाला कौन का जो भी आंसर होगा, या क्वेश्चन है जाने वाला कौन है, इसका आंसर जो भी होगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। जाने वाला कौन, मैं बाजार जाता हूँ, तो जाने वाला कौन है, मैं है। इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि सब्जेक्टिव केस किसी भी क्रिया को करने वाला जो होता है उसे हम कर्ता कारक अर्थात सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो इस प्रकार आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।